अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वसुदेवं भजे। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे। इसको पे करके ही मोदी साहब ने ख़रीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने। और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। वो संस्कृत में भजन गा रही है। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं वो, सिंगर बाहर की कंट्रीज तो नहीं बनाती। वो बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती, तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए, तो वो इंडियन ही था। और बाकी कंट्री नहीं थे, वो जर्मन सिंगर है। लड़की नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जर्मनी की सिंगर ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रभु रामलला का गाना सुनाई, भगवान कृष्ण का गाना सुनाई, भजन सुनाई। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी आवाम में बवाल मचा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पाकिस्तानी आवाम का रोना धोना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जर्मन की एक सिंगर है, उनके साथ बैठे हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की वो वीडियो है। वो क्या गीत गा रही हैं, क्या गा रही हैं, एक तो वो बताइएगा। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर टेबल बजाते नजर आ रहे हैं साथ में। वो संस्कृत में भजन गा रही है। और जर्मनी सिंगर माई स्पिटमैन उसका नाम है, स्पिटमैन है। ठीक है। कसांड्रा, इनके नाम बड़े टफ होते हैं। कसांड्रा जर्मनी सिंगर है, बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत ज्यादा उम्र की नहीं है। मतलब मेरे सामने तो मैं उसको बच्ची ही बोलूंगी। अपनी मदर के साथ उन्होंने मुलाकात की है मोदी जी की, और पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से काफी वायरल थी। और एक बार मन की बात में भी स्पेशल प्रोग्राम, मोदी जी के मन की बात में भी स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने किया था उस बच्ची ने। और डिवोशनल सॉन्ग और कई लैंग्वेजेस के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज में भी उन्होंने भजन गाया था। और जब कल वो मोदी जी के सामने बैठी थी तो भी वो संस्कृत में भजन गा रही थी, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा की वो भक्त हैं। और हालिया में द्वारका के समुद्र में गौते लगा करके कृष्ण भगवान की पूजा करके हमारे मोदी जी आए हैं। तो एक वो ऑरा रह ही जाता है। और इतनी बड़ी पूजा आराधना वो समुद्र के अंदर किए हैं। और उसके बाद फिर जर्मनी सिंगर की उस छोटी सी बच्ची से उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसे भी जब हम भजन सुनते हैं या शिव तांडव सुनते हैं या आयगिरी नंदिनी सुनते हैं, तो हमारा एक रोंगटा खड़ा होता है, कान वान गर्म हो जाते हैं। तो वो एक आ जाता है। तो उसी तरीके से मोदी जी का भी आ गया था। लेकिन वो बहुत अच्छी सिंगर है, और मैं शोएब आपको भी कहूंगी कि उस बच्ची को जरूर सुने। और जिस हिसाब से वो भजन गाती हैं, मुझे नहीं फील होता है कि वो जर्मनी है, वो जर्मन की है। इतना मतलब इतना क्लियर संस्कृत वो मेरा भी नहीं है, मुझे भी अभी सीखना पड़ रहा है। वीक में 2 दिन पंडित जी आते हैं मुझे संस्कृत सिखाने के लिए। मेरा भी इतना क्लियर नहीं है जितना उस जर्मन की बच्ची का है। तो मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए। मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी, दुनिया भारतीय कल्चर को, भारतीय लैंग्वेज को इतना क्यों वैल्यू करती है? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। वहाँ की आवाम ही कर रही होगी, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। जैसे जर्मन सिंगर की अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है, तो उनके कल्चर को, उनकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करने का मकसद क्या है? अब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं वो, सिंगर बाहर की कंट्रीज तो नहीं बनाती। वो बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती, तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए, तो वो इंडियन ही था। और बाकी कंट्री नहीं थे, वो जर्मन सिंगर है, लड़की है वो। जर्मन सिंगर है।
तो जाहिर सी बात है, उनके सामने जैसा इंडिया को रखा गया, मोदी को रखा गया, उसने तो वैसा ही बोलना है और खुद से तो कुछ कैसा रखा बोलेंगे। अच्छा, मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही? अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही वो मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएं। क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब हमारा दीन ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करता, तो हम कौन होते हैं भाई? पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया चाहे ना करे, हम लोगों ने अपने दीन इस्लाम के मुताबिक चलना है। तो अगर वो चल रहा है अपने कल्चर के मुताबिक, तो उनका कल्चर बाकी कंट्रीज़ में लाइक किया जाता है। मतलब उनका पहनना ओढ़ना, उनका नाच गाना ज़्यादा। और आप देखेंगे कि बाकी जो अमेरिका होते हैं, कनाडा में, वहाँ पे भी यही चीज़ें बहुत कॉमन है उनके। देखिए, आप कह रही हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे दीन में ये नहीं है, तो हमारे दीन में चाइना को भी एक्सेप्ट करने का नहीं बोला गया, क्योंकि है वो भी नॉन मुस्लिम ही, जिनके हम गुण गाते हैं, जिनके हम झंडे लहराते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसके लिए पाक चीन दोस्ती बेमिसाल और हिमालय से ऊंची तो शहद से गहरी मीठी इस्तेमाल होता है। अच्छा चले ठीक है, इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान आते की हैं। हेल्प जैसे भी है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जो जब मर्जी पैसा करता है। आया हम तो उसके सारा कुछ culture भूल को नहीं गए। एक्सेप्ट कर रहे, उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट कर रहे। हमने झंडे क्या तो लहराते हैं ना उनके अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, अच्छा, चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर, उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई सारे बड़ी चाइना बात वाले नहीं ने- है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने वाले, सब ने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था। तो क्या हम अब उनको वीडियो है आपके पास? वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैंने लाइव मैच देखा है, ये अच्छा। टीवी पे लाइव मैच देखा, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा। अब हम क्या कहेंगे भाई, तुम लोग क्योंकि सामने वाली उनकी दुश्मन कंट्रीज होंगी ना, इसीलिए, वरना वो कौन सा वहाँ पर मुसलमानों के सगे हैं? सगे नहीं है तो फिर उनको जरूरत ही क्या थी झंडा पकड़ने की? देखिए, सगे नहीं है वो पाकिस्तान के, जिन्होंने मस्जिदें तोड़ी हैं, वो कहाँ से सगे होंगे? एक सेकंड, अगर आप कहते हैं ना वो पाकिस्तान के सगे नहीं है, तो पाकिस्तान में रह के लोग एक दूसरे के सगे नहीं है, वो तो पाकिस्तान से बाहर है। क्या बात है, क्या बात है। अरब भी तो भारत के सगे हैं, हमारा तो कोई सगा नहीं, हालांकि है तो मुस्लिम कंट्रीज। तो मुस्लिम कंट्री अगर आप कह रही हैं तो आप तुर्की को ही देख लें, तुर्की भी तो मुस्लिम कंट्री है। वो क्या कर रही है, ये फलस्तीन के साथ कितना को, हालांकि तुर्की अगर सिर्फ अकेला तुर्की ही चाहता ना, तो मैं कहती हूँ कि जो इसराइली है ना, उन्होंने तबाह हो जाना था। लेकिन एक हमारे पास भी तो एटम बम है ना, तो चुरलियां चलाने के लिए रखा हुआ है। हमने जो वैसे एटम तो बम हर कैसे किसी को कहते हैं सर पे फोड़ेंगे एटम बम। हमारी गवर्नमेंट जो एटम बम रखा हुआ है ना, वो अपनी ही वहाँ पे गिराने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हम अपने कल्चर को पाकिस्तान में या अपनी लैंग्वेज को कितना प्रेफर करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, कितना वैल्यू करते हैं, ये बताएं, जो जिसको दुनिया देखे कि वाओ ये लोग बड़े कायम रहते हैं अपने कल्चर पे। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया में अगर आप इंडिया का कह रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो मूर्तिज की करते हैं, इबादत उनका करते अपना हैं, मजहब है। उनका मजहब है ना। तो हमारे मजहब में क्या नाते पड़ी जाती हैं, मिलाद करवाए जाते हैं। वो नहीं लाइक करते तो ना करें, हम मुसलमान लाइक करते हैं तो हमारा तो लाइक करना बनता है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है, और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।